सर दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं ना सर, एड़ा बन के पेड़ा खाते हैं सर। उसी की एक छोटी सी कहानी सर। एक राज्य में एक बनिया रहता था। बनिया की बुद्धि कुशाग्र थी, बहुत बुद्धिमान था। और उसकी बुद्धि की कुशाग्रता दूर दूर तक राज्य में फैली हुई थी, दूर दूर तक राज्य में फैली हुई थी। एक बार राजा ने उसको अपने यहाँ चर्चा पर बुलाया, क्योंकि उसकी बुद्धि कुशाग्र थी। बुलाया, काफी देर तक चर्चा के बाद, बहुत देर तक चर्चा हुआ राजा के साथ। तो राजा ने कहा, महाशय आप तो इतने बुद्धिमान हैं, इतने कुशाग्र बुद्धि हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, लेकिन आपका लड़का इतना मूर्ख क्यों है? आपका लड़का इतना मूर्ख क्यों है? उसे भी कुछ सिखाइए अपने लड़के को। अब उसकी बुद्धि इतना मूर्ख क्यों है? उसे सोने चांदी में क्या मूल्यवान है उसे पता ही नहीं चलता। यह कर राजा जोर से हंस पड़ा। उसे सोना क्या है, चांदी में क्या है, उसका भाव क्या है, अंतर क्या है उसमें, वो उसको ही मालूम नहीं। वो जोर से राजा हंस पड़ा। उस जो बनिया था उसको बुरा लगा, क्योंकि उसके लड़के के बारे में राजा ने इस तरह की टिप्पणी की, तो उसको बहुत बुरा लगा। वह घर गया, लड़के से पूछा, सोना और चांदी में अधिक मूल्यवान क्या है? सोना चांदी में अधिक मूल्यवान क्या है? क्वेश्चन पूछा अपने लड़के से। बिना सोचे समझे तुरंत उस बालक ने बोला, सोना। एक पल गंवाए भी उसने बचा, सोना सबसे अधिक मूल्यवान है, सोना। वो लड़के ने जब कहा, तुम्हारा उत्तर तो ठीक है बेटा, लेकिन फिर राजा ऐसा क्यों कहा? सभी के बीच में मेरी बेइज्जती की। तुम्हारा लड़का मूर्ख है, सोने चांदी में कौन मूल्यवान है उसको समझ नहीं आता। लड़के ने समझ में उसको आ गया। वह बोला, राजा गांव के पास एक खुला दरबार लगाते हैं। राजा जो है गांव के पास में एक खुला दरबार लगाते हैं, जिसमें सभी प्रतिष्ठित व्यक्ति उसमें शामिल होते हैं दरबार में। यह दरबार मेरे स्कूल जाने के रास्ते में ही पड़ता है। जो राजा दरबार लगाते हैं मेरे स्कूल जाने के रास्ते में पड़ता है। मुझे देखते ही बुलवा लेते हैं, बुलाओ उस लड़के को। अपने हाथ में सोने और चांदी के, एक में सोना दूसरे में चांदी का सिक्का रखकर बोलते हैं कि इसमें जो अधिक मूल्यवान है उसको लेने को कहते हैं, जो अधिक मूल्यवान है उसको ले लो। मैं चांदी का सिक्का ले लेता हूं पिताजी। सभी ठहाका लगाकर हंसते हैं और मजा लेते हैं। ऐसा करीब हर दूसरे दिन ऐसा होता है। मैं चांदी का सिक्का लेता हूं, लोग बड़े जोर जोर से ठहाका लगाते हैं। हर दूसरे दिन ऐसा होता है। फिर तुमने सोने का सिक्का क्यों नहीं उठाते? उसका पिताजी बोला। चार लोगों के बीच अपनी फजीयत क्यों कराते हो, बेइज्जती क्यों कराते हो, साथ साथ मेरी भी बेइज्जती कराते हो? लड़का हंसा सर, हाथ पकड़कर अपने पिताजी के अंदर ले गया। लड़का हंसा, अपने पिताजी का हाथ पकड़कर अंदर ले गया। वहां पर उसने अलमारी अपना खोला, उसके कपाट को, उसमें से एक पेटी निकाली। पूरी पेटी चांदी के सिक्कों से भरी हुई थी। वह देखकर बनिया हतप्रभ हो गया। अरे आश्चर्यचकित, इतना बड़ा पेटी चांदी के सिक्कों से भरी है। लड़का बोला, जिस दिन मैंने सोने का सिक्का उठा लिया होता पिताजी, उस दिन से यह खेल बंद हो गया होता। जिस दिन से मैं अगर सोने का सिक्का उठा लेता, उसी दिन से यह खेल बंद हो गया होता। वो मुझे मूर्ख समझकर मजा लेते हैं, लेने दो। यदि मैं बुद्धिमानी दिखाऊंगा तो कुछ नहीं मिलेगा। लड़का बोला, अगर मैं बुद्धिमानी दिखाऊंगा तो कुछ नहीं मिलेगा। बनिए के बेटा हूं, मैं बनिए का बेटा हूं, अकल से काम लेता हूं। अपने पिताजी को समझा, मैं बनिए के बेटा हूं, अकल से काम लेता हूं। मूर्ख होना अलग बात है, मूर्ख होना अलग बात है, मूर्ख समझा जाना अलग है।
मूर्ख होना अलग बात है, वो मूर्ख है, लेकिन मूर्ख समझा जाना अलग बात है। ऐसे स्वर्णिम अवसर का फायदा उठाने से बेहतर है पिताजी हर मौके में स्वर्ण में तब्दील हो जाए, ऐसा आप मौका उठाइए। ऐसा समय आएगा कि ऐसे समय को आप फायदा उठाइए, ऐसे मौकों को स्वर्ण में तब्दील कर दीजिए। आपकी समझदारी ही आपकी सबसे बड़ी तरक्की होती है सर। अगर आप में समझदारी है तो आपको वही बड़ी तरक्की होती है। इसलिए सर, आप हमेशा आप मूर्ख न बनिए, मूर्ख न रहिए, लेकिन अगर कोई आपको मूर्ख समझता है ना, तो उसमें आप ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप मूर्ख नहीं है। इसलिए सर, वो बनिए के बेटे ने एक पेटी में भरकर सिक्के भरा हुआ उस पाया राजा से लिया सर उसने, और बोला बेटा, पिता से बोला पिताजी, जिस दिन मैं अगर हम सोने का सिक्का उठा लिया होता, वो खेल खत्म ही था। दूसरे दिन से हमें कोई नहीं बुलाता यहाँ पर, और हमको रोज शांति का सिक्का ही मिलता है। धन्यवाद।